हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के वेबसाइट पे हैं। ठीक है, ये कॉलेज कोलकाता में ही है। तो यहाँ पे एडमिशन पोर्टल जो है लाइव हो चुका है, यानी आप सभी का स्टैंड अलोन मोड का जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया जा रहा है। अब आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और आपको होम पेज पे चले आना है। ठीक है, यहाँ पे जब आओगे तो ऊपर में ही आपको दिखेगा सीयू रजिस्ट्रेशन पोर्टल फर्स्ट सेमेस्टर 2025-2026। ये आपके लिए नहीं है। ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल सेकेंड टू सिक्स सेमेस्टर, ये भी आपके लिए नहीं है। ये है ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल 2025 फॉर सेमेस्टर वन। यहीं पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है अगर आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी कैंडिडेट का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। टोटली ऑनलाइन प्रोसेस चलेगा, कोई आपसे अप्लीकेशन फ़ीस नहीं लिया जाएगा। अगर किसी के पास ऑलरेडी सीट है तो आप अप्लाई नहीं कीजिएगा। आपका जो भी कॉलेज है उसमें आप क्लासेस कीजिए या आप कॉलेज में कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसा आपको सही लगे वो कांटेक्ट कर लीजिएगा कॉलेज में। ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल 2025 फॉर सेमेस्टर वन, यहीं पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ऐसा कुछ आएगा CLP पोर्टल। ठीक है, अब यहाँ पे रीड दिस डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग द फॉर्म फिल इन प्रोसेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है इसको अच्छे से केयरफुली पढ़ लेना है। जब आप फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको ये पढ़ लेना है, ये आपको हम दिखा देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए सिंपली आपको क्लिक हियर टू सबमिट योर अप्लीकेशन फॉर्म, यहीं पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, अगर आप सबमिट कर लोगे फॉर्म उसके बाद प्रिंट अप्लीकेशन फॉर्म यहीं पे कीजिएगा और प्रिंट कर सकते हो। जब आप फॉर्म फिलअप जैसे ही कर लीजिएगा वहाँ से आप अपना प्रिंट करके डॉक्यूमेंट में सेव कर लीजिएगा एज अ PDF। ठीक है, अब अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू सबमिट योर अप्लीकेशन ऑनलाइन, यहीं पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। अब देख लीजिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो भी कोर्सेज में अप्लाई करना है 4 इयर्स BCom ऑनर्स विथ रिसर्च के लिए यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। एडमिशन फॉर 3 ईयर BCom मल्टीडिसिप्लिनरी में अगर आपको अप्लाई करना है तो नीचे वाले पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, अगर आपको 3 ईयर BCom जो BCom जनरल BCom प्रोग्राम जो भी आपको वो है नीचे वाला, और ऊपर वाला जो BCom ऑनर्स के लिए जिनको अप्लाई करना है ऊपर में क्लिक कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग किसी एक में क्लिक कर लेते हैं। तो देख सकते हो आप सभी के सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। हमने BCom ऑनर्स 4 ईयर वाला ओपन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए सेमेस्टर वन, डेट फ्राइडे 10 अक्टूबर 2025, फिल इन द फॉर्म इन ब्लॉक लेटर। ठीक है, तो आप सभी का आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अभी लास्ट डेट यहाँ पे नहीं बताया गया, तो फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ठीक है, आज से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहली बात, आपको अच्छे से सारा डिटेल को समझ लेना है, कहीं पे भी आपको गलती नहीं करना है। जो भी डिटेल मांगा जाए, लाइक आपका नाम, जो भी आपका एकेडमिक डिटेल, जो भी आपके पर्सनल डिटेल मांगा जाए सही सही दीजिएगा, कहीं पे भी गलती नहीं करना है। ठीक है, जो भी आपका मार्क्स मांगा जाए क्लास 12 का वही दीजिएगा, कहीं पे भी गलती नहीं कीजिएगा। बाद में आपका वेरिफिकेशन होना है तो काफ़ी लोगों का दिक्कत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका नाम है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, नेशनैलिटी है, रिलीजन आपको यहाँ पे कर लेना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, कैटेगरी जो भी है, फिजिकली चैलेंज है या नहीं। ठीक है, EWS से है या नहीं, ईयर ऑफ पासिंग क्या था आपका, यहाँ पे कितने तक के 2022 तक के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ब्लड ग्रुप है, लेक्चर डिलीवर क्या, इंग्लिश बंगाली जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी यहाँ पे आपको कर लेना है, जो भी आपको एक्स्ट्रा करिकुलर है। ठीक है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर BCom कोर्स चूज, यहाँ पे आप जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है GRP1 GRP2 ऐसे कर लेना है। लैंग्वेज ग्रुप यहाँ पे आपको कर लेना है, जो भी आपका लैंग्वेज चाहिए। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेटिव इंग्लिश चाहिए तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे 14 नंबर पॉइंट पे फादर नेम, फादर मोबाइल, फादर प्रोफेशन, फादर क्वालिफिकेशन, मदर नेम, मदर मोबाइल, मदर प्रोफेशन, मदर क्वालिफिकेशन, एनुअल फैमिली इनकम, अपने फैमिली इनकम का एनुअल पूछ के लिख लीजिएगा। जो भी डिटेल मांगा जाए, जहाँ पे भी रेड कलर का स्टार मार्क है वो कंपलसरी आपको फिलअप कर लेना है। गार्जियन नेम, आपके लोकल गार्जियन होंगे तो वो दे दीजिएगा। ठीक है, गार्जियन फ़ोन नंबर। ठीक है, उसके बाद है गार्जियन ईमेल, रिलेशनशिप विद गार्जियन जो भी है, अगर आप अपने फादर का दे रहे हो तो फादर लिख लीजिएगा, अगर फादर मदर के अलावा जिनका दे रहे हो तो वहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, आप परमानेंट एड्रेस में पोस्ट ऑफिस PS से डिस्ट्रिक्ट परमानेंट एड्रेस पूरा यहाँ पे फुल लिखिएगा, जो बड़ा वाला बॉक्स है। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक, म्यूनसिपैलिटी, कॉरपोरेशन जो भी है, स्टेट डोमिसाइल, पिन कोड, कंट्री। ठीक है, अगर सेम है तो यहाँ पे टिक कर लीजिएगा सेम एज परमानेंट एड्रेस। ठीक है,
उसके बाद नीचे आना है आपको आधार नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के लिए मैं बता दूं, अपना दीजिएगा, एक्टिव दीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके जो भी आपसे डिटेल मांगा जाए उसको कर लीजिएगा। उसके बाद अपना नेम ऑफ एग्जामिनेशन +2 का यहाँ पे डिटेल आपसे मांगा जाए, ठीक है। ABC आईडी आप बना लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ABC आईडी 28 नंबर पॉइंट ऊपर में देखिए ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। रोल नंबर आपको 10+2 का रोल नंबर यहाँ पर देना है। कब पास आउट हुआ, फॉर एग्जांपल 2024 या 2025, जो भी इंस्टीट्यूट का नेम है उसको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। बोर्ड जो भी था वो फिलअप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, तो जो भी आपको सब्जेक्ट था ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका है। यहाँ पे 100 नंबर इंग्लिश तो आपको कंपलसरी चाहिए होगा। प्रैक्टिकल में कितना है, फुल मार्क्स मतलब 100 अगर थ्योरी है तो ठीक है, अगर प्रैक्टिकल भी है तो प्रैक्टिकल भी लिख लीजिएगा। और मार्क्स ऑब्टेन जितना आपका आया, फुल मार्क्स कितना नंबर का आप एग्जाम दियो, मार्क्स ऑब्टेन मतलब कितना आपका आया यहाँ पर, थ्योरी में कितना, प्रैक्टिकल में कितना, ठीक है। अगर थ्योरी ही का ही हुआ है सिर्फ थ्योरी का कीजिएगा। ऐसे सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा और यहाँ पे आपको टिक करके यहाँ पे सबमिट कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है, कुछ बेसिक सा डिटेल आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग वो वाला जो डॉक्यूमेंट है उसको एक बार देख लेते हैं, फिर वीडियो को एंड कर लेंगे, ठीक है। तो वेबसाइट पे ही सारा चीज़ें अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आप वेबसाइट पे आओ, होम पेज पे आओ, सारा चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी हड़बड़ा कर नहीं कीजिएगा, अभी 1-2 दिन समझ लीजिएगा, फिर आप आराम से कीजिएगा, ठीक है। अगर आप मल्टीपल कॉलेजेस के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली अप्लाई कर लीजिएगा, पर आपको डेट ध्यान में रखना है। अगर आपको यहाँ पे अप्लाई किया हो तो यहाँ पे रेगुलरली चेक करते रहना। आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे एक टैब ऐड करके ही रखिए और रेगुलरली चेक करते रहिए, दिन में एक बार आप चेक करते रहिए, ठीक है। अब जैसे ही वो वाला डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक कीजिएगा ना, तो PDF ओपन हो जाएगा। आप देख लीजिए रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ द फॉर्म ऑनलाइन CLP स्टूडेंट जो भी हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या होगा, मैंडेटरी जब आप सबमिट कर लीजिएगा, जैसे हमने सबमिट तक बताया, उसके बाद डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। फ़ोटो, सिग्नेचर, एज प्रूफ, माध्यमिक एडमिट कार्ड या 10th का आपका एडमिट कार्ड दे दीजिएगा, मार्कशीट, HS या 10+2, ठीक है। ABC आईडी चाहिए। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, BPL कार्ड, PWD सर्टिफिकेट, प्रीवियस यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन अगर कभी आप रजिस्टर्ड हुए होगो तो, ठीक है। जो भी मतलब अगर सबमिट करने के बाद अगर आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाए तो उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं मांगा जाए तो मतलब ये डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा, देख लीजिएगा आगे, ठीक है। यहाँ से आपको कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द फॉर्म बाय यूजिंग दिस बिलो लिंक, यहाँ से भी आप ओपन करके फिलअप कर सकते हो, ठीक है। यही चीज़ों को बताया गया है यहाँ पे आपको। जो हमने दिखाया वहाँ पे, जब वेबसाइट पे ये यहाँ पे दिखाया गया, सिंपली अगर अप्लाई करना है तो क्लिक हियर टू सबमिट योर एप्लीकेशन ऑनलाइन, और आपको रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग द फॉर्म फिलअप इन प्रोसेस। यहाँ पे क्लिक करके ये डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप आओगे स्टेप 2 में। यहाँ पे आपको जो भी कोर्सेज में अप्लाई करना है, BCom ऑनर्स 4 ईयर्स या 3 ईयर्स वाला BCom जनरल पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आओगे स्टेप 3 में आपको जो भी रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे करना है। स्टेप 4 में आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है, जो भी हमने आपको बताया क्या क्या फिलअप कर लेना है, ठीक है। यही चीज़ है। उसके बाद जब आप सबमिट करोगे तो देख लीजिए यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है, प्लीज़ अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। अपना जो भी ये इमेज है, मतलब पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ है, लेसर देन 50 KB यानी 50 KB से कम, और सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। 10+2 मार्कशीट, एज प्रूफ के लिए वही 10th का एडमिट कार्ड आप दे दीजिएगा, काफ़ी होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी है फॉर्म नंबर आपका हो जाएगा, फिर आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके हाँ, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यही है, बाकी आपका फॉर्म आ चुका है तो आप अपना अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, यही था वीडियो में, फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।